रास्ते पर सुमित्रा ताई, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री ने दिखाई मोदी को लाल आंख। अब मोदी से नहीं है डरने वाली, बीजेपी से बगावत के बाद कांग्रेस में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को किस कदर अनदेखा करती है ये सभी जानते हैं। जिन नेताओं ने बीजेपी को उबारने का काम किया, मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हीं को डुबाने और घर पर बैठाने के काम को अंजाम दिया, जैसे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। इन नामों ने भाजपा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, लेकिन बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हवा बदली सी दिखाई दे रही है। अब मोदी शाह की जोड़ी से कुछ वरिष्ठ नेता डरते नहीं हैं, बल्कि मोदी से बगावत करने का जिगरा रखते हैं। एमपी में तो खासकर वरिष्ठ नेता बगावत के रास्ते पर चल दिए हैं। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती तो कई बार इस बात को दोहरा चुकी है कि अब बीजेपी उनकी अनदेखी कर रही है और सिंधिया को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हालांकि हाल ही में उमा भारती ने सिंधिया के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया था, लेकिन उनके दिल में टीस जरूर है। एमपी में एक और ऐसी ही वरिष्ठ नेत्री बगावत के मूड में दिखाई दे रही हैं, जो इशारों में कांग्रेस की वकालत करती हुई नजर आई। इन्हें लोग प्यार से सुमित्रा ताई कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर से 9 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन की, जिन्होंने इंदौर की सीट से बीजेपी की झोली में 9 बार जीत डाली है। लेकिन अफसोस, जब उन्होंने इस बार इस सीट से अपने बेटे को टिकट के लिए मांग की तो पार्टी ने मना कर दिया। इसी बात से सुमित्रा महाजन नाराज नजर आ रही थी। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कांग्रेस की वकालत करनी भी शुरू कर दी है। जी हां, एमपी की इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के आखिरी मौके पर पर्चा वापस लेने कांग्रेस के चुनावी दौड़ से बाहर होने के बाद सुमित्रा महाजन ने इस बात पर नाराजगी जताई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर सुमित्रा महाजन ने हैरानी जताते हुए और पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापसी को अनुचित करार दिया। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, इंदौर में अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने के बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटनाक्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ है कि इंदौर में भाजपा को कोई भी नहीं हरा सकता। कांग्रेस उम्मीदवार को एन चुनावों में ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक तरह से अपनी कांग्रेस पार्टी को भी धोखा दिया है, लेकिन मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करूं? उन्होंने कहा कि बम के कांग्रेस को झटका देकर भाजपा में आने के घटनाक्रम के पीछे की कहानी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन सुमित्रा ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया और अक्षय कांति बम के इस कदम को गलत साबित किया, कहीं ना कहीं ये बात को दर्शा रहा है कि महाजन को भी ये बुरा लगा है। उन्होंने बीजेपी का विरोध तक किया। ताई यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ। अगर ये सब हमारे लोगों ने किया है तो गलत है। ये किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी मर्जी से ऐसा किया है तो मैं उन्हें भी कहूंगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंदौर लोकसभा सीट से इतिहास में अपनी तरह के पहले चुनावी पाला बदल के बाद शहर के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें फोन करके नाराजगी जताई। फोन पर इन लोगों ने मुझसे कहा कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि भाजपा ने जो किया वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। हालांकि ताई का कहना है कि उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक बात तो साफ है कि ताई भी बगावत के मूड में नजर आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर